हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रमुख ऊर्जा एवं खनिज संसाधन का विश्व में वितरण के बारे में। ये ज्योग्राफी का एक पार्ट है और टीजीटी एसएसटी के लिए इससे पहले हम इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ बना चुके हैं और ये ज्योग्राफी सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद हम हिस्ट्री की सीरीज़ बनाएंगे। आप इससे जुड़े रहिए, इससे लाभ उठाइए और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ की सीरीज़। खनिजों का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से हुआ है? अजैविक। खनिज प्राप्ति के लिए कम गहराई पर जो खानें खोदी जाती हैं उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? खुली खदान। खनिज प्राप्ति के लिए अधिक गहराई पर जो खानें खोदी जाती हैं उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? कूप खदान। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2। निम्नलिखित में से कौन लौह धात्विक खनिज नहीं है? गंधक। निम्नलिखित में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज नहीं है? मैंगनीज। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है? चांदी। खनिज पदार्थ एवं उनके भागों को जोड़ों में से गलत जोड़ा हटाइए। मैंगनीज अलोह धात्विक खनिज। लौह अयस्क किन चट्टानों से प्राप्त होता है? आग्नेय। लौह अयस्क आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर प्राप्त होता है अशुद्ध धातु के रूप में। निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा रसायन लौह अयस्क के साथ मिलता है? नत्रजन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन लौह अयस्क के साथ मिलने पर उत्तम लौह अयस्क होता है? चूना। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन लौह अयस्क के साथ मिलने पर उत्तम लौह अयस्क नहीं होता है? फास्फोरस। लौह की मात्रा की उपस्थिति के अनुसार लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? लिग्नाइट। लौह अयस्क के प्रकार व लोहे के अंश की उपस्थिति के संबंध में कुछ जोड़े प्रस्तुत हैं। गलत जोड़ा बताइए। लिमोनाइट 40 से 70% तक। लौह अयस्क निर्यातक देश में कौन सा देश शामिल नहीं है? जर्मनी। लौह अयस्क आयात करने वाले देश में कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो अपने यहाँ का लौह अयस्क साफ होने के लिए दूसरे देशों को भेजता है? भारत। भारत के किस बंदरगाह से विदेशों को लौह अयस्क साफ होने के लिए भेजा जाता है? मार्मागांव। स्टीप रॉक संबंधित है लौह खदान से। मैंगनीज किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होते हैं? परतदार। मैंगनीज निम्नलिखित में से किस प्रकार का खनिज पदार्थ है? लौह धातु। मैंगनीज का सर्वाधिक प्रयोग होता है लौह इस्पात उद्योग में। विश्व में खनिज उत्पादक देशों में किस देश द्वारा सर्वाधिक मैंगनीज निकाला जाता है? दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य। विश्व में मैंगनीज आयात करने वाले देशों में कौन देश शामिल नहीं है? चिली। विश्व में मैंगनीज निर्यात करने वाले देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? फ्रांस। मैंगनीज के बाद उपयोग आने वाली दूसरी पूरक धातु कौन सी है? क्रोमियम। क्रोमियम धातु प्राप्त होती है क्रोमाइट से। तांबा विद्युत का सुचालक है। तांबे का प्रयोग अन्य धातुओं के साथ एलो के रूप में होता है। तांबे में अनेक विशिष्ट गुण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसमें नहीं है? अत्यधिक धातुवर्धक। विश्व में तांबा उत्पादक देश व एवं उनके क्षेत्र जोड़े गलत जोड़ा बताइए। ब्रिटिश कोलंबिया और कोलंबिया। तांबा संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र में सबसे अधिक निकाला जाता है? मोंटाना। तांबा निर्यात करने वाले देशों में कौन देश शामिल नहीं है? चिली। तांबा आयात करने वाले देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। कार्बोनिफेरस युग के अतिरिक्त किस युग में कोयले का निर्माण हुआ है? टर्शियरी कल्प में। कोयले ईंधन का प्रमुख स्रोत है। ईंधन के अतिरिक्त कोयले को अन्य उपयोग में आप निम्नलिखित में से किसमें शामिल नहीं करेंगे? चीनी मिट्टी के बर्तन में। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम कोयला किसे मानते हैं? एंथ्रेसाइट। सबसे अधिक मात्रा में कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में होता है? एंथ्रेसाइट में। निम्नलिखित में से आप पीट किसे कहेंगे? एक लकड़ी नुमा कोयले को। कार्बन संपन्नता, वाष्पशील द्रव्यों एवं नमी आदि की मात्रा के कारण बिटुमिनस कोयला 3 प्रकार का होता है। बताइए इनमें से कौन सा बिटुमिनस प्रकार का कोयला नहीं है? सॉलिड बिटुमिनस। निम्नलिखित कोयले में से कौन सा कोयला भूरे रंग का होता है? लिग्नाइट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के कोयले की खदान नहीं होती है? पहाड़ी खदान।
विश्वविख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यूक्रेन। कुजवास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यूराल। निम्नलिखित कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा कोयला क्षेत्र चीन में है? आयोन क्षेत्र। कोयला उत्पादन में रूर बेसिन एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। इस किस देश में स्थित है? जर्मनी। साइलेशिया कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में है? पोलैंड। निम्नलिखित कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा कोयला क्षेत्र नहीं? नेपे। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? कोडरमा। मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्रों में से आप निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे? पेंच घाटी। टर्शियरी युग का कोयला भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मिलता है? जम्मू कश्मीर। विश्व में कोयला निर्यातक देशों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? जापान। विश्व में कोयला आयात करने वाले देशों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? जर्मनी। भारत में सर्वाधिक कोयला किस खान से निकाला जाता है? झरिया। खनिज तेल किस प्रकार की शैलों से प्राप्त होता है? परतदार। खनिज तेल के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीव जंतु का शैलों के मध्य दबने से खनिज तेल निर्माण होता है। खनिज तेल का निर्माण धातुओं के कार्बाइडों पर रासायनिक क्रिया से होता है तो उसे क्रिया को कहते हैं अकार्बनिक सिद्धांत। जब खनिज तेल का निर्माण ऑक्सीजन के अभाव में जैविक पदार्थों की सड़न गलन से होता है तो उस क्रिया को कहते हैं कार्बनिक सिद्धांत। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा खनिज तेल उत्पादन नहीं होता? पाइपलाइन द्वारा। ऊष्मा का प्रयोग करके चट्टानों से तेल निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं विलायक निस्सरण विधि। परिवहन के अतिरिक्त खनिज तेल से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बनती है? मोम। विश्व में किस महाद्वीप में सबसे अधिक खनिज तेल निकाला जाता है? एशिया में। विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल निकालने का श्रेय किस देश को है? सऊदी अरब को। स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों एवं राज्यों में से आप किसे असत्य मानते हैं? कुज्नेत्स्क क्षेत्र। विश्व के खनिज तेल निर्यातक देशों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? जापान। विश्व के खनिज तेल आयातक देशों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? इंडोनेशिया। इस प्रकार ये पूरे क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी समाप्त होती है। आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। MCQ सीरीज़ के जरिए आप सुपरफास्ट सीरीज़ में जल्द ही सफल हो जाएंगे और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।